नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सरकार लगातार दावे करती है कि किस तरीके से दुनिया भर में उसका डंका बज रहा है, लेकिन डंका किस तरीके से बज रहा है वो आज देश के हवाई अड्डों पर स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और पिछले एक हफ्ते से दिखाई पड़ रही हैं। रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर, तमाम दूसरी जगहों पर ये स्थितियां तो बहुत आम बात है, लेकिन अब देश के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची है। हजारों लाखों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं कि उनका कहीं जाना है, उनके साथ क्या दिक्कतें आई हैं, और अचानक बिना कुछ बताए, बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है। ये जो संकट है इसके बारे में पिछले एक हफ्ते से आप लगातार सुन रहे हैं। देश के दर्जनों हवाई अड्डों पर यह अफरा तफरी मची है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद, जितने बड़े हवाई अड्डे हैं सबको आप ले लीजिए, सब जगह। उसकी वजह है कि इंडिगो जो सबसे बड़ी इस समय विमानन कंपनी बन गई है, उसमें किस तरीके से अनियमितता दिखाई पड़ रही है। और यह अनियमितता कोई अभी नहीं है, पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे हैं। दरअसल इनकी शुरुआत हो रही है और पिछले लंबे समय से डीजीसीए जो एक निगरानी रखने वाली संस्था है विमानन कंपनियों पर, उसने अभी कुछ दिनों पहले निर्देश दिए थे जब अहमदाबाद में बड़ी हवाई दुर्घटना हुई थी और 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। दुनिया की जो सबसे खतरनाक हवाई दुर्घटनाएं हैं उनमें से एक वो घटना थी, लेकिन हमारे यहाँ उसको बहुत गंभीरता से उसकी चर्चा तक नहीं होने पाई। क्या उसकी रिपोर्ट आई, कौन उसका जिम्मेदार रहा, इन सारी चीज़ों तक पर बार बार पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कई जो महत्वपूर्ण बिंदु आए थे उनमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था, हालांकि वो फ्लाइट एयर इंडिया की थी, कि बहुत सारे जो ये हवाई कंपनियां हैं वो किस तरीके से जो क्रू मेंबर्स होते हैं, यानी उस जहाज़ को चलाने वाले पायलट और उनके साथ रहने वाले जो लोग होते हैं, उनसे किस तरीके से एक अवैध रूप से और अमानवीय तरीके से काम कराया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तरीके हैं कि आप उनसे कितने घंटे की फ़्लाइट उड़वा सकते हैं, उसके बाद उनको कितना रेस्ट चाहिए, अगर वो लगातार कई घंटे काम कर रहे हैं तो तब उनको कितना रेस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। सैलरी, तनख्वाह, पैसे की बात तो बिल्कुल अलग है, उसको लेकर आपको पता ही होगा कि किस तरह से पायलट्स ने और जो हवाई कंपनियों के कर्मचारी हैं उन्होंने लंबी हड़ताल की थी। लेकिन इन सब के अलावा ये जो अमानवीय तरीके ये कंपनियां अपनाती हैं उसको लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी और इसको आपत्तियां इस पर दर्ज कराई जा रही थी। लेकिन ये कंपनियां तनख्वाह भी कम दे रही थी और कम तनख्वाह में उनसे ज़्यादा काम भी करा रही थी। अब आप देखिए कि इंडिगो जो है इस समय आपको जगह जगह इंडिगो ही दिखाई पड़ती है। सस्ती हवाई कंपनियां उस हवाई यात्राएं उसने शुरू की, लोगों का आकर्षण बढ़ा, उसने अपने बेड़े में जहाज़ तो बढ़ाए लेकिन सुविधाएं नहीं की। स्थितियां ये हैं कि अगर कोई फ्लाइट कैंसिल होती है, कोई दिक्कत आती है, कोई क्रू मेंबर जहाज़ उड़ने के लिए तैयार है लेकिन उसके जो क्रू मेंबर्स हैं 5-6 लोगों का एक पूरा एक दल होता है, वो डिपेंड करता है कि जहाज़ कितना बड़ा है, कहाँ जा रहा है। तो अगर उसका क्रू मेंबर तैयार नहीं है, उनमें से कोई बीमार हो गया या उनमें कोई परेशानी आ गई, कोई नहीं पहुंच पाया, कोई इमरजेंसी किसी के साथ आ गई, तो उसका बैकअप तक इनके पास नहीं रहता है। यानी इनके पास फिर उस उड़ान को कैंसिल करने का और कोई रास्ता नहीं रहता है, जबकि कम से कम एक बैकअप हर उड़ान पर लोगों को रखना चाहिए, ये नियम है उसके। तो डीजीसीए ने बताया कि आप इन सारी चीज़ों को इनका पालन करिए और एक उसने गाइडलाइन तय कर दी। अब उस गाइडलाइन के आधार पर जब इन्होंने शुरू किया तो इनके पास पायलट्स की कमी है, क्रू मेंबर्स की कमी है, लेकिन ये सारी चीज़ें बड़ी तकनीकी, बहुत अभी की दिक्कतें हैं। ये इनके पीछे बड़ा खेल भी हो रहा है। बड़ा खेल क्या हो रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो विपक्ष ने बात उठाई, खासतौर से राहुल गांधी ने बात उठाई, और उन्होंने एक साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, ये कहा था कि जो सेवा प्रदाता सेक्टर है यानी सर्विस सेक्टर है, उसमें आप जितना ज़्यादा उसका एक निजीकरण करते जाएंगे, और निजीकरण के अलावा भी, निजीकरण ठीक है, विमानन कंपनियां प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी खुली होनी चाहिए, परिवहन सेक्टर खुला होना चाहिए, ये अच्छी बात है। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को पैरेलल काम करना चाहिए।
लेकिन सरकारी क्षेत्र को आपने पूरी तरह से यहां बंद कर दिया। एकमात्र जो इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया हुआ करती थी उसको आपने बंद कर दिया। सरकार ने उससे पल्ला खींच लिया, उसको बेच दिया। तो आप एक तरीके से ये पूरा का पूरा सेक्टर ही आपने दे दिया निजी क्षेत्र को। दूसरी बात यह है कि कुछ एक कंपनियों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उसमें कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन होने का फायदा यह होता है कि कोई विमानन कंपनी, मान लीजिए कि 4 कंपनियां चला रही हैं, 5 कंपनियां चला रही हैं, अब उन 5 कंपनियों में कोई एक कंपनी किराया, दिल्ली से लखनऊ का किराया मान लीजिए वो 2000 कर दे रही है, और उसी में कोई उन 5 कंपनियों में कोई अपना किराया घटाकर उसको 1800 रुपये कर दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो 1800 रुपये वाले में लोग प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, और तो इसका मतलब ये होगा कि 1800 की रेंज में अगर किराया होगा तो फिर दूसरी कंपनियों को भी उसी रेंज में रखना होगा, 10, 20, 50 रुपए कम ज़्यादा की बात हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि एक कंपनी 2000 रख रही है और एक कंपनी 3000 रख देगी, ये फर्क नहीं आएगा अगर कंपटीशन है। लेकिन मान लीजिए कि उसमें 2 ही कंपनियां काम कर रही हैं। अगर 2 ही कंपनियां काम कर रही हैं तो दोनों कंपनियां अपनी साठगांठ से क्या करेंगी कि ठीक है, दिल्ली से लखनऊ का किराया 2000 है, कल से इसको 3000 कर दो। 3000 किराया वो कर देंगे तो जिनकी मजबूरी है वो जाएंगी। अर्जेंसी, हवाई जहाज की यात्रा आदमी कई बार समय बचाने के लिए, दूरी बचाने के लिए, या फिर अर्जेंट है तो वो करता है। समय बचाना, दूरी बचाना, ये तो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास की बात है। कई बार उसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग भी और उससे भी नीचे दर्जे के लोग इमरजेंसी में यात्राएं करते हैं। अब उस इमरजेंसी में उनको यात्रा अगर करनी है लखनऊ की दिल्ली से, वो करेंगे ही करेंगे। तो मोनोपोली का नुकसान यही होता है, और ये किसी भी सेक्टर में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। यही बात राहुल गांधी ने कही, पर यहां क्या है, यहां 2-3 कंपनियों का बोलबाला है। अब उनमें कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 2-4 कंपनियां अगर रहेंगी तो आपस में साठगांठ उनकी हो जाएगी, और कंपनियों को आने के लिए आप लेवल प्लेइंग फील्ड दे ही नहीं रहे हैं। उसमें सरकार जो है वो फ़ायदा उनको पहुंचा रही है, उनकी कोशिश है कि इन्हीं को ज़्यादा चीज़ें मिल जाए। अब आप देख लीजिए कि हवाई अड्डों के जिस तरीके से उनके मैनेजमेंट को दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को, और ख़ास करके केवल एक कंपनी को, अडानी की कंपनी को बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो ये मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अब इंडिगो ने बड़ी संख्या में, जब हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया है, जो इलेक्शन बॉन्ड थे, चुनावी बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन चुनावी चंदा जम कर दिया है इंडिगो ने। आप अपने, और सरकार को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, दिया औरों को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको दिया है, बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा। आप इसको चुनावी चंदा तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पायलटों पर, अपने क्रू मेंबर्स पर, अपने कर्मचारियों पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते? क्यों नहीं बढ़ा दे रहे हैं? क्योंकि आप वहां पर अगर आपने 100 करोड़ रुपया दिया है तो आप 500 करोड़ रुपए का फायदा सरकार से ले लेंगे, क्योंकि सरकार के पास देने के लिए अभी भी बहुत से फायदे होते हैं। दूसरी बात यह कि अब आपने इतना निजीकरण कर दिया है तो सरकार की, डीजीसीए की इसमें जिम्मेदारी क्या कुछ नहीं बनती है? नहीं बनती है तो इस मंत्रालय को खत्म कर देना चाहिए। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अगर उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो वो खत्म कर दे। और जिम्मेदारी है तो इस एक हफ्ते में जिम्मेदारी दिख कहाँ रही है? अब आपने कहा कि इंडिगो अब देगी 600 करोड़ रुपए के करीब रिफंड लोगों का देगी, लेकिन रिफंड तो देगी, रिफंड के बाद ये जो परेशानियां लोगों को हुई हैं, उनका सामान 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन गायब रहा है सामान, यानी वो चला गया था जहाज में, लगेज में, और उसके बाद फिर पता चलता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है। ये जो अफरा तफरी और अभी तक बनी हुई है, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, और निश्चित तौर पर ये सरकार को ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। इन कंपनियों को इतनी आपने छूट, मनमाना रवैया अपनाने की जिम्मेदारी, छूट कैसे दे दी है? अगर दे दी है तो कौन जिम्मेदार है? कोई तो बताएगा। दूसरी बात ये, इंडिगो का जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इस कंपनी का, उसमें सरकार के एक बहुत ही चहेते अधिकारी अब रिटायर हो गए हैं, नीति आयोग के भी वो सीईओ रहे हैं, अमिताभ कांत, वो भी उस बोर्ड के डायरेक्टर्स में से एक है। अब ये सारी चीज़ें ऐसा है कि वो सरकार को किस तरह से, सरकार का वो फ़ायदा ये कंपनियां ले रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि फ़ायदा आप सरकार से ले रही हैं, पर जिन उपभोक्ताओं की वजह से, जिनके पैसे से, जिनके किराए से आप चल रहे हैं, आप उनको क्या डिलीवर कर रहे हैं?
क्या यही सर्विस आप दे रहे हैं? और हाँ, ये जो अफरा तफरी है, ये दुनिया के इतिहास में, एविएशन के इतिहास में आज तक किसी एयरपोर्ट पे इस तरह नहीं देखी गई कि ऐसा लग रहा है जैसे यहां सिस्टम कोलैप्स कर गया है। न कोई कंपनी है, न कोई सरकार है, न कोई व्यवस्था है। ये आज तक इस तरह की देश के दर्जनों हवाई अड्डों में ऐसी अफरा तफरी और भीड़ दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ है। ये पहली बार भारत में हो रहा है। 70 सालों में, 78 सालों में ये पहली बार ये सारी चीजें हो रही हैं, और केवल 78 सालों में नहीं हो रही हैं। ये अब तक कभी नहीं हुआ है। उसके पहले भी जहाज पहले भी उड़ते थे, और केवल भारत की नहीं बात है, ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरह हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची जिस तरह से यहां मची है। और मचने के बावजूद ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर इनके पीछे है कौन और जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही है, ये सारी चीजें कौन तय करेगा। दुर्भाग्य यह है कि संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा करने की इजाजत नहीं मिल रही है। ये है सरकार, ये है तंत्र, और ये है जो दुनिया भर में डंका बज रहा है। दुनिया भर के अखबार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उसमें बाधित हुई हैं। इस अफरा तफरी में किसको कितना नुकसान हुआ है वो आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, चैनलों में देख रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा? ये सरकार इसी तरह से नीतियां बनाती रहेगी, इसी तरीके से हर चीज को निजी हाथों में सौंपती रहेगी, तो होगा क्या देश का? ये एक नमूना है, ये एक उदाहरण है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।